कि श्रवण जो मांगेंगे वही सुनेंगे, आंखें जो कहेंगी वही देखेंगे, ऐसा नहीं। हमारे नेत्रों के लिए जो लाभप्रद होगा हम उसका दर्शन करेंगे, हमारे श्रवणों के लिए जो लाभप्रद होगा हम उसका दर्शन करेंगे। इंद्रियों के वश में कभी मत होइए। गुरुदेव भगवान ने कहा कि उन दिनों की बात है जब सुदामा गुरुदेव के यहाँ पढ़ने के लिए जा रहे थे। भगवान भी अपने रथों में बैठ के गुरुदेव के यहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं और रास्ते में दोनों मित्र से मिलन हो गया। सुदामा नंगे पांव रास्ते पे चले जा रहे हैं। श्री ठाकुर जी ने अपने रथ को रोका, रथ से नीचे उतरे और नीचे उतर के सुदामा से कहा कि भैया कौन हो तुम और कहाँ चले जा रहे हो? इस कटीले पत्थरों पर नंगे चरण तुम जा रहे हो, तुम्हारे चरणों में कितने घाव लग जा रहे हैं। आओ मेरे मित्र बनो और मेरे रथ में बैठो, मैं तुम्हें बड़े आराम से जहां जाना हो वहां पहुंचा दूंगा। बताओ सुदामा तुम कौन हो, कहां जा रहे हो? सुदामा जी कहते हैं प्रभु आपको देख करके मुझे लगता है आप किसी राजा के बेटे हो और मैं ठहरा दीनहीन गरीब ब्राह्मण, मेरी आपकी कोई मित्रता नहीं हो सकती। क्योंकि सुदामा जी ने बहुत सुंदर भागवत में कहा कि मित्रता और रिश्तेदारी ये दोनों हमेशा बराबरी वालों में होनी चाहिए। अगर मित्र भी बहुत बड़े व्यक्ति को बना लोगे तो मित्रता टूट जाएगी, रिश्ता भी बहुत बड़े घर में कर लोगे तो वहां भी आपको सम्मान नहीं मिलेगा। श्री ठाकुर जी ने कहा कि आओ मेरे मित्र बनो, तो सुदामा ने मना कर दिया। सुदामा ने कहा कि भैया मैं तुम्हारा मित्र नहीं बन सकता, मैं कैसे तुम्हें अपना मित्र बनाऊं? गुरुदेव भगवान कहते हैं सुदामा जी आगे आगे नंगे पांव चले और जैसे ही सुदामा आगे बढ़े हैं सुदामा के चरणों में एक कांटा चुभ गया और जैसे ही सुदामा के चरणों में वो कांटा चुभा, वहीं नीचे बैठ के सुदामा उन कांटों को निकालने लगे और जब निकालते निकालते थक गए और कांटा नहीं निकला तो मेरे प्रभु स्वयं वहां चल के आए। बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार आपके लिए जोरदार तालियां हो जाए। आपका सुंदर पुष्प रूपी भाव प्रभु चरणों में अर्पण हुआ। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत। श्री सुदामा जी महाराज बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे श्री आदरणीय अखिलेश पांडे जी का जो प्रभु चरणों में अपना भाव निरूपित किया, तो आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। सुदामा के चरण में जब कांटे लगे और सुदामा उन कांटों को नहीं निकाल पाए तो उन कांटों को निकालने के लिए श्री कृष्ण पहुंचे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, दुनिया तो कांटा लगाती है लेकिन कांटा निकालना तो मेरे ठाकुर जी ही जानते हैं। दुनिया तो विपत्ति में डालती है, दुनिया दुख में डालती है, दुख से निकालना तो श्री ठाकुर जी का ही काम है। और भगवान पहुंचे, सुदामा जी के श्री चरणों में बैठे और अपने हाथों में सुदामा के चरणों को लेके भगवान सुदामा के कांटों को निकालने लगे। गुरुदेव भगवान कहते हैं रोते हुए, हे परीक्षित, जब सुदामा के कांटे हाथों से नहीं निकले तो संतों ने कहा कि कृष्ण ने अपने मुख के दांतों से सुदामा के कांटों को निकाला। ये संतों का भाव है कि अपने मुखार बिंद से भगवान ने सुदामा के उन कांटों को निकाला। और जब सुदामा के उन कांटों को भगवान निकाले, सुदामा जी दौड़े और दौड़ करके कृष्ण का आलिंगन कर लिया। मित्र बनाने के योग्य तो केवल आप ही हो, आप ही मित्र बनाने के योग्य हो कन्हैया। कि अर्चितम पुनरित्याहम नारायण जगत्पते आत्मानंदेन पूर्णस्य करवाणि किमल्पकः। दुनिया ठोकर मारती है, जब दुनिया निकालती है तो व्यक्ति भगवत शरण में जाता है। आज सुदामा भगवान के रथ में बैठे और प्रभु के संग संग सुदामा जी चलने लगे।
जब सुदामा भगवान के संग संग बढ़ने लगे, गुरु जी के यहाँ आए, दोनों मित्र की मित्रता बढ़ने लगी। दोनों मित्र धीरे धीरे बड़े होने लगे और समय जब बीतने लगा, सांदीपनी गुरु जी के यहाँ कन्हैया को कोई भोजन मिलता है तो वो अपने हिस्से का भी सुदामा को खिला देते हैं। कोई वस्त्र गुरु माँ देती हैं तो वो भी सुदामा को पहना देते हैं। और श्री सुदामा जी और कृष्ण की अनूठी मित्रता हो गई। एक दिन गुरु माँ ने सब बच्चों को पाठ याद करने के लिए दिया। सारे बच्चों ने याद करके पाठ को सुनाया, लेकिन सुदामा जी का नंबर आया तो सुदामा जी भूल गए। और जब सुदामा उस पाठ को भूल गए सुनाना तो, और इसी क्रम में देखिए बहुत अभिनंदन श्री आदरणीय सियाराम जायसवाल जी और उनका पूरा परिवार यहाँ आया है। आपके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। आप ही अयोध्या रसड़ा के निवासी हैं। आपके यहाँ ही अभी 2 वर्ष पूर्व सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का बहुत विशाल और बहुत दिव्य आयोजन हुआ था, जो टीवी के माध्यम से हम लोगों ने उस कथा का आनंद लिया था, दिशा चैनल के माध्यम से। एक बार आपके लिए जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत साधुवाद। आपकी तरफ से भी प्रभु के चरणों में उनका भाव अर्पण हुआ। एक बार आपके लिए जोरदार तालियां बजाएं। अपना 1100 रुपया देके प्रभु चरणों में अपना भाव अर्पण किया। बहुत बहुत आपका अभिनंदन पूरे परिवार के। बहुत सुंदर भाव आपका। आपके यहाँ दिव्य कथा हुई थी। शत्रुघ्न जायसवाल सब परिवार आए हुए हैं। बहुत आनंद आया था आपके यहाँ। बहुत बहुत आशीर्वाद हम सब की तरफ से, श्री महाराज जी की तरफ से ऐसे सुख शांति आनंद आपके जीवन में मिलता रहे। जय जय राधे, जय जय श्याम। जब भगवान की बड़ी अनुकंपा होती है, बहुत बड़ी कृपा होती है, तब भागवत के सानिध्य में आने का सुअवसर प्राप्त होता है। दर्शनम पाप नाशनम, भागवत जी के दर्शन से ही